हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल इज द थ्री साइडेड पॉलीगन ए बी सी। इसकी थ्री साइड्स होती हैं, ए बी सी और ए सी। ये तीन साइड हैं। वर्टेक्स क्या है, ए बी और सी। साइड्स कौन सी होंगी इसकी, ए बी कोमा बी सी कोमा ए सी। और वर्टेक्स कौन से होंगे, ए कोमा बी कोमा सी। और एंगल कौन से होंगे, एंगल ए बी सी कोमा एंगल बी सी ए कोमा एंगल सी ए बी। और यू कैन से एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी ए बी सी। जो भी अगर आप ये इसको थ्री लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो भी एंगल आप ले रहे हैं वो हमेशा बीच में आना चाहिए। अगर मैं बी एंगल की बात कर रही हूं तो बी एंगल बीच में आना चाहिए, ए बी सी। इसको आप सी बी ए बी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। ये तीन क्या है, एंगल होते हैं ट्राइंगल के। अब है प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का ऐड कितना होगा, 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको नाम दे दीजिए एंगल 1। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा एंगल 3। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, ऑलवेज 360 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। और किसी भी पॉलीगन के, चाहे वो कितनी ही साइडेड पॉलीगन है, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा ही 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये ट्राइंगल लिया, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है दो एंगल जो साथ साथ बन रहे हैं। ये वाला इंटीरियर एंगल है, इसका एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला। इसको एंगल 1 नाम दे दीजिए, इसको एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर। और इन दोनों एंगल का ऐड कितना होगा, 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर, ये इंटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया, दोनों का ऐड कितना है, 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपका एक ट्रायंगल है, सपोज इसमें ये 3 सेंटीमीटर है ए सी, बी सी आपकी 4 सेंटीमीटर है और ए बी 5 सेंटीमीटर है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स, अगर टू साइड्स की जो लेंथ है उनको ऐड कर दे, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एंड द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। जब आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए अगर हम ए बी प्लस बी सी लेते हैं तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ग्रेटर होनी चाहिए देन द ए सी। तो ए बी कितनी है, 5 सेंटीमीटर और बी सी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये इन दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए ए सी से। ए सी है हमारी 3 सेंटीमीटर, तो 5 + 4 9 सेंटीमीटर, इट इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब डिफरेंस वाला देखिए कि ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, इट इज लेस देन 3 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहती है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है, इट विल बी द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हम 80 डिग्री लें तो ये 80 डिग्री किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल।
यानी इंटीरियर एंगल होने चाहिए और इसके अपोजिट होने चाहिए, इसका एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके अपोजिट एंगल यही रहेंगे, एंगल ए और एंगल बी। तो 80 डिग्री एक्सटीरियर एंगल सी विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर आपको इनमें से कोई भी एक एंगल पता है, सपोज एंगल बी है 40 डिग्री, तो एंगल ए कितना होगा? एंगल ए विल बी 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का एंगल ए और बी मिलाकर 80 डिग्री होना चाहिए। अगर हमें एक पता है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल विल बी इट्स लार्जेस्ट साइड। देखिए सपोज ये आपका ट्राइंगल है, ये वाला एंगल है 110 डिग्री का, ये वाला है 40 डिग्री का, ये वाला है 30 डिग्री का। ए बी सी, ए बी हमने ले ली 3 सेंटीमीटर, ए सी ले ली 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो लार्जेस्ट एंगल है, इसमें सबसे लार्जेस्ट एंगल है 110 डिग्री का जो ए पर बन रहा है, इसके जो अपोजिट साइड होगी, इसके अपोजिट साइड क्या है? बी सी। वो उस साइड की जो लेंथ है वो इन दोनों साइड की लेंथ से ग्रेटर होगी। ए बी 3 सेंटीमीटर है तो इससे ग्रेटर होगी, ए सी 4 सेंटीमीटर है तो इससे ग्रेटर होगी लेंथ। दोनों का सम नहीं कह रही हूं मैं, इसमें तीनों में सबसे लार्जेस्ट कौन सी साइड होगी? बी सी। नेक्स्ट है पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ए बी सी, ये सपोज 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ए सी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या कहलाएगी? बेस। और ए बी आपका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और जहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी के लिए आपके पास 3 चीजें होंगी, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। आप अगर ए बी को बेस लेते हैं तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। बी सी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? ए सी। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इट विल बी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बेस हमने ले लिया बी सी, प्लस परपेंडिकुलर हो गया ए बी का स्क्वायर। अब हमने ए सी निकालनी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए बी है 4 तो 4 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना आ गया? 25। बट ध्यान दीजिए ये ए सी का स्क्वायर है, हमें चाहिए ए सी, तो हम 25 को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए सी कितनी आ जाएगी? ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है तो आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, नहीं आता तो आप क्या कीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसकी। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 इंटू 5। तो ये जो पेयर आया है इसमें से सिर्फ एक सिंगल लेंगे हम, ये हमारा क्या हो जाएगा? साइड ए सी। आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल समझ आ गई होगी। फिर भी कोई किसी का डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।